तो जैसे कि हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, हम यहाँ विंडो प्रेस करके हम ओपन करते हैं एक्सेल। एक्सेल ओपन हो चुका है, एक्सेल सीट पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे आईडी नंबर, उसके बाद में नेम, उसके बाद में डेजिग्नेशन, उसके बाद में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, उसके बाद में सैलरी, फिर HRA, DA, कन्वेंस, ओवर टाइम इन आवर, ओवर टाइम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, PF, ESI, सैलरी इन हैंड। समझे? अब इन सभी सारी सेलों को हम एडजस्ट करेंगे डबल टैप से। बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, यहाँ से बार टेक्स्ट करेंगे, ग्रॉस सैलरी को टैप करके सभी सेलों को सिलेक्ट करेंगे। इसको कलर कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। अब आईडी नंबर में एम्प्लॉय की आईडी नंबर डालेंगे, जिस चीज़ से एम्प्लॉय कंपनी में पहचाना जाता है। जैसे 1005, 1006, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे, कोने में पर्दा प्लस बनेगा, क्लिक करके खींच लेंगे जहाँ तक हमें डालना है। अब नेम, एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे अंशिका, अनामिका, अमन, तो जैसा कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम फिलअप कर दिया है। अब उनकी डेजिग्नेशन यानी कि वो एम्प्लॉय किस पोस्ट पे है उस कंपनी में, उसको डालेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, अंशिका जो है वो HR डिपार्टमेंट। तो जैसा कि हमने सभी एम्प्लॉय का पोस्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद में बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो फिक्स होती है कि आपको महीने में कितनी सैलरी दी जाएगी, उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सबकी सैलरी मेंशन कर दी है। अब आते हैं हम अटेंडेंस में। अटेंडेंस सीट तैयार करने के लिए अगर आपको अटेंडेंस सीट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसकी एक वीडियो लेके आएंगे कि अटेंडेंस सीट कैसे तैयार की जाती है। यहाँ पे हम मैनुअली मेंशन कर दे रहे हैं कि कौन कितने दिन अटेंडेंस में प्रेजेंट है। तो जैसे कि इसको डाल दे रहे हैं,
तो सबकी अटेंडेंस मैंने मैनुअली इसमें मेंशन कर दी है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सैलरी। सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल सैलरी गुणे डे जो उनका अटेंडेंस में है, और इसको डिवाइड करेंगे मंथ से। तो जैसे हम यहाँ सितंबर की सैलरी निकाल रहे हैं, तो सितंबर जो महीना होता है वो 30 का होता है, तो यहाँ डिवाइड हम 30 करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ हमारी 25 डे की सैलरी आ चुकी है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके कोने में पतला प्लस बनेगा, इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबकी सैलरी आ चुकी है। अब हम निकालेंगे HRA। HRA क्या होता है, हाउस रेंट एलोवेंस, यानी कि जो कंपनी की तरफ से आपको HRA आपकी सैलरी में मिलता है। अगर आप कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करती है तो वो HRA आपका माइनस करके देगी। अगर आपको आपने बाहर से कहीं रूम लिया है तो कंपनी आपको HRA प्लस करके देती है। तो यहाँ पे हम HRA निकालेंगे। सपोज दैट आपकी सैलरी से 4% जो है वो आपको HRA दे रही है, तो सबसे पहले इक्वल देन सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी इंटू 4%, देन इंटर। तो यहाँ पे आपका HRA निकल के आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कोने में पतला प्लस बनेगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका HRA निकल के आ चुका है। उसके बाद में आते हैं DA, डियरनेस एलोवेंस, जो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है। यहाँ पे हम मान लीजिए DA हमारा 2% है, तो हम यहाँ इक्वल हमारी बेसिक सैलरी देन इंटू 2%, इंटर। यहाँ हमारा DA निकल के आ चुका है। यहाँ पतला प्लस बनेगा, क्लिक करके हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा DA आ चुका है। अब उसके बाद में आते हैं कन्वेंस। कन्वेंस यानी कि महंगाई के हिसाब से जो कंपनी हमको प्रोवाइड करवाती है, कुछ पैसे मेंशन करती है हमारी सैलरी में अलग से, हमारे ट्रेवलिंग का जो भी है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इक्वल बेसिक सैलरी, और हमें जो कन्वेंस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3%। यहाँ पे हमने 3%, देन इंटर। यहाँ पे कन्वेंस हमारा 630 आ चुका है। कोने में पतला प्लस बनेगा, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ओवर टाइम इन हावर। कंपनी में जैसे हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे के बाद जब हम ड्यूटी करते हैं तो वो हमारा टाइमिंग जो है ओवर जुड़ता है। अब इसको हम मैनुअली मेंशन करेंगे। तो जैसा कि ओवर टाइम हमने यहाँ पे मैनुअली इसमें मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 1 डिवाइड 30 डिवाइड 8 इंटू ओवर टाइम सैलरी। यानी कि हम अपनी सैलरी से एक दिन की सैलरी निकालेंगे, फिर उसको 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि एक दिन में 8 घंटे ड्यूटी होती है। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी ओवर टाइम इन हावर से, देन इंटर। तो यहाँ हमारी ओवर टाइम की सैलरी आ चुकी है। अब यहाँ कोने में पतला प्लस बनेगा, क्लिक करके इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ हमारी ओवर टाइम की सैलरी आ चुकी है। अब आते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो हमारी HRA, DA, कन्वेंस, क्या हमारा माइनस होगा क्या प्लस होगा, उसको मिला के जो हमारी बनती है वो हमारी ग्रॉस सैलरी होती है। देन इक्वल हमारी सैलरी जितना हमने वर्क किया है। HRA अगर हम कंपनी की तरफ से हमें रूम प्रोवाइड हुआ है तो HRA माइनस होगा। देन अगर हमने अलग से रूम ले रखा है तो वो प्लस होगा। तो जैसे हमें यहाँ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हुआ है तो हम माइनस करते हैं, माइनस HRA प्लस DA प्लस कन्वेंस प्लस ओवर टाइम सैलरी, देन एंटर। ये हमारी ग्रॉस सैलरी बन के आ चुकी है। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारी सैलरी आ चुकी है। अब आते हैं PF हमारा जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है। ये हमारी ग्रॉस सैलरी से निकलता है और ग्रॉस सैलरी से माइनस भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल ग्रॉस सैलरी इंटू 8%। अगर हमारा PF निकल रहा है तो 8%। ये हमारा PF आ गया 2011। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा PF निकल के आ चुका है। उसके बाद में ESI इक्वल ग्रॉस सैलरी इंटू 1.5%, जो कि हमारा ESI घटता है, एंटर। अब यहाँ कोने में पत्ता प्लस बनेगा, इसको भी क्लिक करके हम खींच लेंगे।
हमारी ESI आ चुकी। अब आते हैं सैलरी इन हैंड कि हमें सैलरी कितना कट के हमारे हाथ में आने वाली है। तो सबसे पहले इक्वल हमारी ग्रॉस सैलरी माइनस PF माइनस ESI, देन एंटर। यहाँ पे सैलरी हमारी आ चुकी है, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सैलरी आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर से अब यहाँ 1 नंबर रो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस से सेल को बढ़ाएंगे, जहाँ तक हमने सैलरी शीट बनाई है वहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज करेंगे। देन यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉय सैलरी शीट। इन सितंबर, फिर बाहर क्लिक करेंगे, फिर इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, सेंटर में करेंगे, फॉन्ट को कोई अच्छा फॉन्ट देके फॉन्ट लगा लेंगे, इसके बैकग्राउंड को कलर करेंगे, यहाँ से वर्ड कलर कर लेंगे एंड एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, वर्ड को मोटा कर देंगे बोल्ड और इसका वर्ड भी कलर कर देंगे। इस तरीके से सभी सेलों को हम एक एक करके कलर कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने कलर को मेंशन कर दिया है। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें आपको कोई कमी रह गई है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू।